नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश दुनिया में काफी तबाही मचाई है। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में ना जाने कितने परिवारों में मातम छा गया। ऐसे में अब कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति अब तक तय नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक आपने कदम नहीं उठाया। आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। दरअसल आपको बता दें कि 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा देने को कहा था। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा था कि वो 6 हफ्ते में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को सूचित करे। कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी ये फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था। मामले के याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि अस्पताल से मृतकों को सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, ना उनका पोस्टमार्टम होता है, ना ही डेथ सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि मौत का कारण कोरोना था। ऐसे में अगर मुआवजे की योजना शुरू भी होती है तो लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इस पर कोर्ट ने कहा था कि कोरोना से मरने वालों के डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह साफ लिखी जानी चाहिए। सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। शुक्रवार को ये मामला जस्टिस एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच में लगा। सुनवाई की शुरुआत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को सूचना दी कि अब तक हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया। भाटी ने इसके लिए 10 दिन का समय मांगा है। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि मामला अभी सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंच के अध्यक्ष जस्टिस शाह ने कहा कि आदेश आए हुए लंबा समय बीत गया है। सरकार जब तक कुछ करेगी तब तक तीसरी लहर भी बीत चुकी होगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले भी समय मांग चुकी है, अब वो 11 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल कर दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।